अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अभी मैं आ गया हूँ अहमद इब्राहिम और अमजद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। और बड़ी अजीब बात दोस्तों ये है कि इस मस्जिद का यहाँ पर एक आलीशान मदरसे का निर्माण आप रहमतुल्लाह अलैह ने करवाया था। लेकिन यहाँ पर जो दरगाह शरीफ है आपकी, बिल्कुल वो जो मज़ार है एक आम इंसान की तरह कच्चा सा मज़ार है, जैसे कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का मैंने आपको एक वीडियो बनाया था खुल्दाबाद का, बिल्कुल उसी अंदाज़ के अंदर ही है। लेकिन यहाँ पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने आलीशान मस्जिद का इस तरह से निर्माण करवाया था। और आपकी विल के मुताबिक ही आप ही का ये इरशाद था कि जो जब मुझे सुपुर्द खाक किया जाए तो मेरे मज़ार का निर्माण ना कराया जाए। तो आप रहमतुल्लाह अलैह और आपकी जो छोटे भाई हैं अमजद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह, उनका मज़ार भी सामने की तरफ और उनके साहबज़ादे जो हैं उनका मज़ार भी सामने की तरफ मौजूद है। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है सुल्तान इब्राहिम शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं, इसीलिए अपने नाम के आखिर में इब्राहिम लगाते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह जो इब्राहिम सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह है, उनका इरवाड़ी में बहुत बड़ा मज़ार मुबारक है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप ज़रूर देखिएगा। और आप मदुराई के रहने वाले थे और ये जो मज़ार है मदुराई के अंदर ही स्थित है। एक सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि जब आप बचपन में हज़रत सुल्तान इब्राहिम शहीद रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पर तालीम हासिल करने गए थे और उनका जहन उतना नहीं चलता था हज़रत अहमद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह का, तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हज़रत अहमद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह से कि अब आप यहाँ से जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि आप तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे और आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। दोस्तों आगे की मैं स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। और यहाँ पर मैं जो आपको मज़ार मुबारक दिखाना चाह रहा था कि ये सबसे पहले अहमद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। अंदर की तरफ से मुझे इजाज़त मिली कि मैं अंदर जा सकता हूँ। और ये फिर अमजद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। आपका जैसे कि विल था, इरशाद था कि मेरा जो मज़ार हो ऊपर से धूप भी आए, आसमान खुला हो, तो बिल्कुल आपके इरशाद के मुताबिक आपका मज़ार मुबारक वैसा ही है। और किसी तरह का कोई फेस्टिवल ना बनाया जाए, किसी भी तरह का जो चादर या फूल या किसी भी चीज़ के लिए आपने इनकार किया था, तो इसी वजह से आपका मज़ार मुबारक इसी तरह से है। इसी के अलावा यहाँ से जब हम पास में जाते हैं तो आपके जो बेटे हैं उनका मज़ार मुबारक है हज़रत अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह का। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको स्टोरी बता रहा था कि हज़रत अहमद इब्राहिम जब इरवाड़ी गए, इरवाड़ी रामेश्वरम के पास में है। पहले रामेश्वरम को आदमेश्वरम के नाम से जाना जाता था। और वजह यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने श्रीलंका में पैदा किया और आदम सेतु, जिसे अब्राहम सेतु कहा जाता है, वहाँ से होते हुए आप आदमेश्वरम आए। दोस्तों इरवाड़ी उसी जगह पर वो शहर स्थित है जहाँ पर सुल्तान इब्राहिम शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। तो अहमद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह वहाँ गए तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन जहन कुंद था, इतना नहीं चल पाता था। उसके बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की और अल्लाह ने उन्हें नवाज़ा। और उसके बाद में जब आप पहुँचे सुल्तान इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पर, तो आपने फरमाया अब हम आपको पढ़ाने के लायक नहीं हैं, आपका मकाम बहुत ऊँचा चला गया है, तो आप वापस मदुराई जाएँ और वहाँ पर दीन मतीन की खिदमत करें। तो ये मस्जिद का निर्माण कराया, हिस्टोरिकल मस्जिद है ये। और इसी के अंदर एक मदरसे का भी निर्माण कराया। जैसे मैंने गौरी पाटियम दरगाह का जो मज़ार का मैंने वीडियो बनाया है, तो वहाँ से कुछ ही दूरी पर मदुराई के अंदर ये रेलवे स्टेशन के पास में मौजूद है ये मस्जिद और आपका मज़ार मुबारक। और ये हिस्टोरिकल मस्जिद को इसी हालत में रखा गया है। ऊपर की तरफ से 2 मंजिला इसकी इमारत बना दी गई है। और इसी के बाद में जो आपके भाई हैं हज़रत अमजद रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ पर मदुराई की जो एक नदी है उसी किनारे पर उन्हें काफ़ी सारे जो बुज़ुर्गान दीन की बशारत हुई। और उस बशारत के अंदर ऐसा बताया जाता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कुछ आपको खाने को दिया जो कि उनका झूठा था। और उसके बाद में फिर जब वो खाया, जैसे कि गरीब नवाज़ और हज़रत जो ख्वाजा उस्मान हारूनी का किस्सा है कि गरीब नवाज़ को आपने कुछ खाने को दिया और वो खाने के बाद ही ज़िंदगी बदल गई आपकी। बिल्कुल उसी तरह से आपके जो छोटे भाई हैं हज़रत इब्राहिम अमजद रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कुछ खाने को दिया और उसके बाद आपको विलायत मिली। और मदुराई के अंदर दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु में
زیادہ تر جو مسلمز بھی ہیں ان کی جو فرسٹ لینگویج ہے وہ تمل ہی ہے، لیکن جب مدورائی آئیں گے آپ تو یہاں پر جو مدورائی کے مسلم ہیں ان کی جو فرسٹ لینگویج ہے وہ ہندوستانی ہے یا ہندوی ہے یا ہندی ہے یا اردو ہے. یہ اسے دکنی نہیں کہیں گے کیونکہ دکن کا جو پارٹ ہے وہ مہاراشٹر اور تلنگانہ والی سائڈ میں لگتا ہے دوستو. تو ایز آئی ٹیل یو آئی ایم ٹریولنگ آل اوور انڈیا جسٹ ٹو ٹیل یو دا ریئل ہسٹری آف انڈیا. سو آئی جسٹ ریکویسٹ یو پلیز لائک شیئر مائی ویڈیو and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum.